थ्योरम ऑन अ लाइन बाइसेक्टिंग द कॉर्ड। इस वीडियो में हम एक थ्योरम डिस्कस करेंगे जिसमें कोई लाइन किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही हो। थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट है अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड विच इज नॉट अ डायमीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। कॉर्ड कहते हैं एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक अगर हम किसी सर्कल के सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जो किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही हो, यानी उसे टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हो, और वो कॉर्ड डायमीटर ना हो। डायमीटर कौन सी कॉर्ड होती है? जो कि सेंटर से पास करती है। तो फिर वो स्ट्रेट लाइन जो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी वो उस पर परपेंडिकुलर भी होगी। तो इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझने के लिए हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसका सेंटर ले लेते हैं O और एक कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ कर ली जो इस सर्कल के दो बाउंड्री पॉइंट्स को टच कर रही है। इस कॉर्ड को हम AB का नाम दे देते हैं। तो अगर हम सेंटर से इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन गुजारें जो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती हो, यानी इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ रही है जो इस कॉर्ड को इसके मिडिल पॉइंट से गुजर रही हो, तो इसके मिडिल पॉइंट को अगर हम M कह दें तो ये सारी हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है। यानी हमारे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर O है, उस पर एक कॉर्ड है जिस पे हम सेंटर से एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो उस पर परपेंडिकुलर है, और ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर भी नहीं है। अगर ये डायमीटर होती तो ये इस तरह से सेंटर से पास कर रही होती। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है OM, ये इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर भी है, यानी ये इसके साथ 90 डिग्रीज का एंगल भी बनाती है। तो हम यहाँ पर पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। M is the midpoint of a chord AB of a circle with center O। और टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? हमने प्रूव ये करना है कि OM AB पर परपेंडिकुलर है, तो हम लिखेंगे OM is perpendicular to AB। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब अगर हम अपनी डायग्राम को देखें तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि OM AB पर परपेंडिकुलर है, हम दो ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। किस तरह से? अगर हम O को A से भी ज्वाइन कर दें और B से भी ज्वाइन कर दें तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन गई, OAM और OBM। और हमने इस एंगल को देखना है कि क्या ये 90 है या नहीं, तो इस एंगल को हम एंगल 1 का नाम दे देते हैं और ये एंगल 2 कह देते हैं। तो अब हम यहाँ पर ये जो स्टेप्स हमने लिखे हैं ये हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे। Join O with A and B, right angles 1 and 2 as shown in the figure। तो अब इस थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करेंगे। इस तरह का एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम स्टेटमेंट्स और रीजंस को लिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पर फिगर में देखें तो हमें दो ट्रायंगल्स नज़र आ रही हैं, ट्रायंगल OAM और ट्रायंगल OBM। तो इन दोनों की हम कॉरेस्पॉन्डेंस पहले चेक करेंगे। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल OAM कॉरेस्पॉन्डिंग टू, कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, विथ ट्रायंगल OBM। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स अगर हम देखें तो हमारे पास AM और BM इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, और ये चीज़ हमें गिवन है कि M इनका मिडिल पॉइंट है। इसका मतलब है कि AM की लेंथ BM की लेंथ के बराबर होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ AM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ BM। इन दोनों की मेजरमेंट बराबर है और ये चीज़ हमें गिवन थी, इसलिए हम रीजंस में लिखेंगे गिवन। उसके बाद अगर हम देखें तो O से A तक जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ये इस सर्कल का रेडियस है। इसी तरह O से B तक जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है ये भी सर्कल का रेडियस है, और हम जानते हैं कि एक सर्कल के जितने भी रेडियस हम ड्रॉ करें उन तमाम की लेंथ बराबर होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं मेजरमेंट ऑफ OA इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OB। इन दोनों की मेजरमेंट बराबर है क्योंकि ये सर्कल के रेडियस हैं। तो हम रीजन में लिखेंगे रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। अब इसके बाद इन दोनों ट्राइंगल्स को हम दोबारा से देखें तो इनमें ये जो लाइन सेगमेंट OM हमें नज़र आ रहा है ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है कि इसकी लेंथ भी दोनों के लिए बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ OM इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ OM। दोनों में OM की लेंथ आपस में बराबर होगी क्योंकि ये कॉमन है, तो इसकी रीज़न में हम कॉमन लिख देंगे। तो अब हम देख सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने तीन साइड्स को कंपेयर किया, तीन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को। तो साइड 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 सेम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ट्राइंगल OAM इज कंग्रेंट टू ट्राइंगल OBM, और ये साइड पोस्टुलेट। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो इनकी जो रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स हैं वो भी आपस में कंग्रेंट होंगे। तो अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में देखें तो ट्राइंगल OAM में एंगल 1 और ट्राइंगल OBM में एंगल 2 आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये भी आपस में अगर बराबर हैं तो हम यहाँ से ये चीज़ लिख सकते हैं देयरफॉर मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। और इसकी रीज़न लिखेंगे कि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कंग्रेंट ट्राई एंगल्स के। अब इस इक्वेशन को अगर हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रूव किया है कि ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो अगर हम डायग्राम में देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि अगर हम एंगल 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ये हमें 180 डिग्रीज देगा। क्यों देगा? क्योंकि ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये चीज़ लिख सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इसके लिए हम रीज़न लिखेंगे एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे। तो अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो इक्वेशन 1 में हमने कहा है कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और इक्वेशन 2 में कहा है कि इन दोनों का सम 180 है और ये दोनों एडजेसेंट भी हैं। तो अगर हमारे पास दो ऐसे एंगल्स जो बराबर भी हों और उनका सम 180 हो तो वो दोनों आपस में लेंथ में बराबर होते हैं, यानी उनका एंगल 90 डिग्रीज होता है। तो यहाँ पर हम ये चीज़ लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 2। ये हमें इक्वेशन 1 से मिला था, और इक्वेशन 2 की रूट से हम ये बात कह सकते हैं कि ये 90 डिग्रीज के इक्वल होंगे, और रीज़न में लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो अगर ये दोनों एंगल्स 90 हैं तो इसका मतलब है कि ये एंगल भी 90 है और ये, तो इसका मतलब है कि OM AB के साथ 90 का एंगल बना रहा है, यानी वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेते हैं IE, जैसा कि हमने देखा कि OM परपेंडिकुलर है AB पर। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी। तो इस तरह से ये प्रूव हो जाता है कि AB के ऊपर OM परपेंडिकुलर है। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी सर्कल के सेंटर से हम किसी कॉर्ड को बाइसेक्ट करने के लिए कोई लाइन सेगमेंट ड्रा करते हैं तो वो उस कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है। आज का हमारा टॉपिक था थ्योरम ऑन अ लाइन बाइसेक्टिंग द कॉर्ड।